रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलस्ट्रेटर की एक और क्लास में आपको वेलकम करता हूं। पिछली तमाम क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तरतीब से पूरे कोर्स का लिंक आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों को, बट इम्पोर्टेंट है। आपने जस्ट ऑब्जेक्ट में जाना है। यहाँ पर एक मेन्यू है पाथ का, ठीक है। तो पाथ के अंदर ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आज की क्लास में हम ये सारे ऑप्शंस डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पर आ रहा है ज्वाइन एंड एवरेज। इसको तो मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, बट मैं अगेन कर देता हूं कि इसका क्या काम है। देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन लगाई यहां पर, और मैं आपको जूम करके इसको ज़रा दिखाऊंगा। एक और मैंने लाइन ली और ये लाइन मैंने यहां पर लगा दी, ठीक है। इन दोनों लाइन्स को मैंने आपस में करना है ज्वाइन। तो जब मैंने पेन टूल की क्लास करवाई थी उसमें भी ये मैंने क्लियर किया था, आप वो भी लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो आप इनको उठा करके एक दूसरे के करीब रख लें, ठीक है, इस तरह से। फिर इनको करने का एक तरीका जो मैंने पेन टूल में बताया था वो ये था कि आप इनको ऐसे सिलेक्ट करें, दोनों को राइट क्लिक करें। पहले आपने यहाँ से एवरेज करना होता है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोथ पे रख के ओके करना होता है, ठीक है। बट अभी देखें, एक चीज़ मैं अंडू कर रहा हूँ। ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसको जब सिलेक्ट करना है तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से करना है, ठीक है, सिलेक्शन से नहीं करना। तो डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर ये 2 पॉइंट ऐसे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। फिर राइट क्लिक करके आपने एवरेज करना है, ओके करना है। फिर राइट क्लिक करके आपने ज्वाइन कर देना है। तो आप देखिए ये आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है। एक कोने की तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से आप जो है इनको जोड़ सकते हैं ज्वाइन एंड एवरेज का यूज करके। सेम थिंग यहाँ पर भी है, आप यहाँ से भी इनको यूज कर सकते हैं या वैसे यूज कर लें, एक ही बात है। तो इस तरह से आप अपनी लाइंस को ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद इसकी थोड़ी डिटेल के लिए पेन टूल वाली क्लास देख लीजिएगा, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है जी आउटलाइन स्ट्रोक। आउटलाइन स्ट्रोक से मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ। जहाँ चलें, इट्स ओके, आप कोई स्टार बना लें और इसकी स्ट्रोक को मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इतना भी बड़ा नहीं भाई करना, हाँ इतना ठीक है, तकरीबन 4 पॉइंट। अच्छा, अभी तक तो ये स्ट्रोक है, ठीक है। यहाँ पर देखें, अभी तक ये स्ट्रोक है। बट अगर आप स्ट्रोक को फिल में करना चाहते हैं तो इससे पहले हमने एक ऑप्शन देखा था कि हम ऑब्जेक्ट में जाते थे, एक्सपेंड पे क्लिक करते थे और यहाँ पर देखें फिल स्ट्रोक ऑप्शन आ रहा होता था और हम ओके करके जिसको भी करना होता, स्ट्रोक को करना था तो स्ट्रोक फिल कर लेते थे। बट यहाँ पर सिंपल ये करना है, आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाकर, पाथ में जाकर यहाँ से आप आउटलाइन स्ट्रोक कर देंगे। जैसे ही आउटलाइन स्ट्रोक करेंगे यहाँ पर देखें ये आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो शेप है ये असल में ये स्ट्रोक नहीं रही, अब ये फिल हो चुका है। यहाँ पर देखें इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। आप इसमें कोई भी कलर फिल करें तो ये देखें फिल हो रहा है, ये फिल है, स्ट्रोक नहीं रहा, ठीक है। इवन कि आप इसमें कोई इमेज भी क्लिप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ से कोई भी इमेज उठा के यहाँ पर मैं इसको लेके आता हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर, और मैं थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ। क्लिपिंग की क्लास इंशाल्लाह हम अलग से रखेंगे जिसमें आपको डिटेल बताई जाएगी। इसको इमेंड किया और इसको मैंने छोटा कर लिया और शेप जो है, ये जो शेप है आपकी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं रेंज में जाकर इसको ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, इसको मज़ीद छोटा करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है जी। अब देखें, दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक क्लिप मास्क करें तो ये देखें ये इस शेप के अंदर फिल हो चुकी है, जिस तरह का ये शेप था। क्योंकि अब स्ट्रोक तो रहा नहीं है, स्ट्रोक में आप फिलिंग नहीं कर सकते, आप शेप में फिलिंग कर सकते हैं। तो ये आप देखें बिल्कुल इसी स्ट्रोक के अंदर फिल हो चुकी है, ठीक है। इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रोक को फिल करने के बाद। तो मैं इसको फिलहाल रिलीज कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, इसको भी डिलीट कर दें। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रही है। तो पाथ के अंदर आ रहा है जी हमारा ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ एक अच्छी कमांड है। मिसाल के तौर पे स्टार वाली शेप ही ले लो आप। देखें यहाँ पर ये शेप है, अभी मैं इसको कोई स्ट्रोक दे देता हूँ थोड़ा सा, और स्ट्रोक का साइज भी थोड़ा कम कर लें बेशक आप, ठीक है, 0.5 कर लेते हैं, इट्स ओके। अच्छा जी, एक तो काम ये है कि जब हमने इसके अंदर एक और स्टार बनाना है तो एक तरीका तो ये है कि आप ये करें Ctrl+C एंड Ctrl+F। तो होगा क्या, इसकी कॉपी करके उसी जगह पर पेस्ट कर देगा। अब देखें, अगर मैं Alt और Shift का बटन दबा लूं और इसको थोड़ा छोटा करूं
तो ये देखें, ये उसकी एक और कॉपी आ चुकी थी जिसको मैंने ये किया, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल डी करता जाता हूं, करने के बाद वो तो अलग बात है, अभी उसको छोड़ दें। फिर देखें, मैंने इसको यहां रखा, कंट्रोल सी एफ किया, कॉपी पेस्ट हो गया। अल्ट और शिफ्ट के साथ इसको मैंने बड़ा किया, तो ये देखें एक और स्टार मेरा यहाँ पर आ गया। एक तो ये तरीका है भाई इसका कि आप इस तरह से भी ये कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो ऑफसेट कमांड पाथ है वो भी यही काम करती है। आप इस पाथ का ऑफसेट ले सकते हैं किसी भी डिस्टेंस पर, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ। तो आप यहाँ पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करने के बाद पाथ पर जाएंगे एंड ऑफसेट पाथ पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक विंडो खुल कर आएगी। देखिए यहाँ पर जॉइंट्स हैं, माइटर जॉइंट है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट्स है, ऑफसेट का आपने कितने पॉइंट्स रखने हैं, इसके अंदर क्लिक करें और माउस का इसके अंदर ही कर्सर को रखना है और माउस का व्हील पीछे की तरफ ड्रैग करें, तो ये देखें ये कम कर रहा है, ठीक है। माइनस में जाएंगे तो अंदर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो जितना आपने रखना है वहां पर रखने के बाद ये प्रीव्यू वहां रखा करें, ठीक है। उसके बाद आप यहां से ओके कर सकते हैं, तो आपका जो पाथ का ऑफसेट है वो अप्लाई हो जाता है। एक तो ये भी तरीका है इसका, ठीक है। अदरवाइज आप कोई और शेप ले सकते हैं, जैसे मैंने पॉलीगॉन ले लिया, ये देखें ये पॉलीगॉन है। अब इसको मैंने ऑफसेट पाथ करना है, तो सेम थिंग है कि आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ में जाना है एंड ऑफसेट पाथ में जाने के बाद सेम वही विंडो आएगी। यहाँ पर आप इसके पॉइंट्स अंदर बाहर की तरफ जिधर भी ऑफसेट चाहिए उसको करके ओके कर दें, आपका एक ऑफसेट जनरेट हो जाता है। तो ये कमांड कुछ इस तरह से वर्क कर रही होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट कमांड क्या है हमारे पास, वो जरा देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है, पाथ में जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स पाथ, ठीक है, डायरेक्शन। सिंपल सा काम है इसका कि पाथ की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। इसके लिए मैं आपको जस्ट इतना बता सकता हूं कि मैं एक पेन टूल से कोई एरो बना लेता हूं, लाइक दिस। ये मैंने स्ट्रोक बनाया और आपको पता है कि स्ट्रोक के अंदर आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स होती है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रोक पैनल ओपन कर लेता हूँ। मैं ऑलरेडी आपको स्ट्रोक पैनल जो है वो करवा चुका हूँ, ठीक है, ये वाला डिटेल में करवा चुका हूँ। यहाँ पर एक एरो अप्लाई करना है, ये इसकी मैं बैक साइड रखता हूँ, ये बैक साइड रख लें और ये फ्रंट साइड रख लें, ठीक है। अब इस पाथ को रिवर्स करना है हमने, तो सिंपल ही आप इसको सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाकर यहाँ पर रिवर्स पाथ डायरेक्शन इसको कर दें, तो ये देखें ये उलट गया। किसी भी पाथ की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए, उल्टाने के लिए इसका यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई शेप है जिसमें बहुत ज़्यादा एंकर पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक पेन टूल लेकर थोड़े थोड़े फासले पर ऐसे कोई शेप बना लूँ, ठीक है, मतलब इसमें मैंने बहुत सारे एंकर पॉइंट्स डाल दिए थोड़े थोड़े फासले पर, ठीक है, कोई भी शेप हो, इवन मैंने पता नहीं क्या बना दिया, ठीक है जी। अब आप इसको यहाँ पे जब सिंप्लीफाई पे क्लिक करेंगे, पाथ पे जाकर सिंप्लीफाई पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इसके एंकर पॉइंट्स को कम करने के ऑप्शन हमारे पास आते हैं। ये देखें, ये 19 पॉइंट्स रह गए, आप इसको मजीद कम करें, ये स्मूथ हो जाए। जाहिर है जितने एंकर पॉइंट्स कम करोगे आप लोग, ये स्मूथ होता जाता है, ठीक है। इसको मजीद यहाँ क्लिक करें तो इसकी यहाँ पर सेटिंग्स आ जाती हैं, आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा इसके पॉइंट्स को कर सकते हैं। और अपनी जो शेप है, ये देखें, जितने एंकर पॉइंट्स कम होंगे उतनी कर्व्स में इजाफा होता जाएगा। अगर आप एंकर पॉइंट्स को बढ़ाएंगे तो कर्व्स कम होती जाएंगी। ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप अपनी शेप के जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको स्मूथ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो आपको ये कम हो जाएगा। वेल इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, बट आप कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट। अच्छा जी, ऐड एंकर पॉइंट व्हाट मीन, यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अब देखें नॉर्मली ना इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास कितने एंकर पॉइंट्स होते हैं। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँ डायरेक्ट सिलेक्शन से, अगर मैं इसको सारे को सिलेक्ट करूँ तो देखें 1 2 3 4, ये 4 एंकर पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, जिनको पकड़कर आप शेप में चेंजेस कर सकते हैं। किसी भी एंकर पॉइंट को इंडिविजुअली सिलेक्ट करके आप उसकी शेप को बदल सकते हैं। मैं अनडू कर रहा हूँ। बट अगर हम इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाएं ऑब्जेक्ट में, पाथ में एंड ऐड एंकर पॉइंट करें, तो वो हर एक पाथ के बीच में एक जो एंकर पॉइंट है वो ऐड करता है। मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करना है और मैं इसको जो है पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने पूरे को सिलेक्ट किया। अब एक पॉइंट यहाँ भी आ चुका है, एक यहाँ भी आ चुका है, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी।
यानी हर पाथ के बीच में दो एंकर पॉइंट्स के बीच में एक एक पॉइंट ऐड हो चुके हैं। अब मैं चाहूँ तो इस पॉइंट को इंडिविजुअली पकड़कर ऐसे इस शेप को बदल सकता हूँ। ठीक है, एंकर पॉइंट लाने का मकसद ही ये होता है कि आप अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अब देखें, मजीद एंकर पॉइंट ऐड करने हैं तो क्या करेंगे, यानी आपका ये एक पाथ है, इस एंकर पॉइंट और इस एंकर पॉइंट के बीच में आपको पॉइंट, हर एक पाथ के बीच में एक एक पॉइंट ऐड करना है। तो सिंपली आप यही करेंगे, आप इनको सेलेक्ट कर लें ऐसे। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद पाथ पे जाके, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा। देखें, हर एक पाथ के बीच में यहां भी आ गया, यहां भी आ गया। अब आप किसी भी एंकर पॉइंट को पकड़कर उसकी इंडिविजुअली शेप को बदल सकते हैं। तो इस तरह से भाई हर एक पाथ के बीच में अगर कभी कभी आपको कोई एंकर पॉइंट ऐड करना हो तो आप इस कमांड का यूज करके कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कमांड, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं सारे को। नेक्स्ट है हमारे पास पाथ के अंदर जी रिमूव एंकर पॉइंट। रिमूव एंकर पॉइंट, अच्छा इसके लिए देखें सिंपल है कि फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल की मिसाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड करें तो मैं पेन टूल लेता हूँ और जहां भी मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक एक एंकर पॉइंट आता जा रहा है। ठीक है, प्लस के साइन से, ये मैंने पेन टूल में बताया था। ये कुछ एंकर पॉइंट्स मैंने ऐड किया, आप चाहें तो इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको अगर मैंने डिलीट करना है तो सिंपल है, अगर मैं पहले डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करूं मुझे सारे एंकर पॉइंट्स दिख जाएंगे। अब मैं यहां से आके डिलीट एंकर पॉइंट लूंगा और जिस पॉइंट में क्लिक करता जाऊंगा वो पॉइंट मेरा डिलीट होता जाएगा। ऐसे तो एक एक पॉइंट डिलीट होता है। मैं इसको अनडू कर रहा हूं। तो अगर आपने ये सारे पॉइंट्स डिलीट करने हैं तो आप क्या करेंगे, पहले तो मैं इन पॉइंट्स को पकड़ के शेप को बदल देता हूं थोड़ा, हर पॉइंट से तकरीबन थोड़ा थोड़ा फासले पे। जैसे इस पॉइंट को पकड़कर मैंने ये कर दिया, इस पॉइंट को पकड़कर मैंने ये कर दिया। ठीक है जी, इस पॉइंट को पकड़कर मैंने ये, तो ये शेप बदली। अब डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं चाहता हूं जी ये दो पॉइंट, ये वाले दो पॉइंट डिलीट हो जाएं। या तो मैं पेन टूल से बारी बारी कर सकता हूं, या मैं ऑब्जेक्ट पे जाके पाथ पे जाके यहाँ से रिमूव एंकर पॉइंट पे क्लिक करूं तो देखें जो मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए थे वो रिमूव हो गए और हमारी लाइन स्ट्रेट हो गई है। ठीक है, इस तरह से मैं ये वाले एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ये सारे। अब इनको एक साथ रिमूव करना है तो आप यहाँ से पाथ में जाके यहाँ से रिमूव एंकर पॉइंट कर दें तो ये सारे रिमूव हो जाएंगे। इट मीन्स कि ये कमांड क्या करती है कि 2 या 2 से ज़्यादा एंकर पॉइंट्स को इकट्ठा सेलेक्ट करके एक साथ रिमूव करना हो तो आप रिमूव एंकर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको भी डिलीट करते हैं और अपना नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं पाथ के अंदर, जो कि है जी हमारे पास डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। ओके, डिवाइड, जब हमने पाथ फाइंडर किया था तो मैंने आपको डिवाइड का तरीका पूरा समझाया था। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर एक ना पॉलीगॉन बना लेता हूँ और इस पॉलीगॉन के अंदर मैं फिल कर लेता हूँ और इसकी मैं एक कॉपी भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक कॉपी ले ली, एक ये मैंने कॉपी ले ली और हर एक कॉपी का मैं कलर भी डिफरेंट कर देता हूँ। ओके, नाउ एक लाइन मैंने ली और ये लाइन मैंने गुजार दी यहाँ से। ठीक है जी, अब देखें इनको डिवाइड तो मैं, अच्छा इस लाइन को थोड़ा सा स्ट्रोक भी दे देते, इनको डिवाइड तो मैं कर सकता हूँ उससे भी, जो हमारा है 0.05 स्ट्रोक दे देता हूँ हल्का सा। इसको डिवाइड में कर सकता हूँ पाथ फाइंडर से भी, पाथ फाइंडर की डिटेल में बता चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। बट अभी के लिए क्या करना है, आपने सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिर्फ इस लाइन को, ये जहां से गुजर रही है वहां से सारे ऑब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट पे जाएं, पाथ पे जाएं, उसके बाद डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो पे क्लिक करें। ठीक है, ये करने के बाद राइट क्लिक करना है आपने और ये चूंकि देखें राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये कट चुका है। यहाँ पे देखें ये ऑब्जेक्ट उस लाइन से कट चुका है। इसी तरह अगर मैं इन सारों को इकट्ठा सेलेक्ट करूँ, जैसे ये ये वाला, शिफ्ट के साथ ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये देखें इस जगह से ये कट गया है, ये भी इस जगह से लाइन गुजरी थी, तो जहां से लाइन गुजरी थी वो सारे ऑब्जेक्ट्स उसने वहां से काट दिए हैं। ठीक है, तो ये कमांड इस तरह से काट रही होती है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स के नीचे से आपने काटना है उसको आप काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्प्लिट इनटू ग्रिड। ग्रिड बेसिकली ग्राफ होता है, इतना ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता, बट अगर आपने कॉलम्स रोज वगैरह बनाना हो तो आप ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर, वैसे अगर आप व्यू में जाएं तो यहाँ पर भी ना, यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन आई थिंक है, ये देखें शो ग्रिड,
यहाँ पे अगर शो ग्रिड करें तो ये पूरे इलस्ट्रेटर में आपको ये देखिए ये ग्राफिकल चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह व्यू में जाके आप इसको हाइड ग्रिड कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर देखें, अगर आप एक रेक्टेंगल ले लें, रेक्टेंगल ना लें आप चाहे तो कोई भी शेप ले लें, मैं फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन ही ले लेता हूँ। यहाँ मैंने इसको बना लिया, बट इसको मैं स्ट्रोक पे रखूँगा, ठीक है। अब इस शेप को मैंने डिवाइड करना है रोज एंड कॉलम्स के अंदर, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके यहाँ पर स्प्लिट इनटू ग्रिड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहा है, नंबर ऑफ रोज आ रहा है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ, याद रखिए प्रीव्यू ऑन कर लें। मैंने प्रीव्यू ऑन किया तो ये देखिए नंबर ऑफ रोज, ये याद रखिएगा ज़्यादातर ये यूज़ होता है जस्ट रेक्टेंगुलर शेप के लिए ही, ठीक है। मैं जस्ट आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बनाई तो पॉलीगॉन थी बट वो रेक्टेंगल में आ गया। ओके करें अगर इसको, तो ये देखें रेक्टेंगुलर शेप में आपको शो कर रहा है, तो आप इसको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं मोस्टली, ठीक है। तो मैं एक रेक्टेंगुलर शेप लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना चाहिए कॉलम एंड रोज, पाथ पे जाकर यहाँ पर स्प्लिट इनटू ग्रिड, प्रीव्यू, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है जी, इस तरह से। हाँ, नीचे एक ऑप्शन है गटर का, ये हाइट वगैरह विड्थ वगैरह यहाँ से चेंज हो जाती है कि आपको किसी की हाइट में इजाफा करना है, कमी करनी है। नीचे गटर है, अगर आप इसको थोड़ा बढ़ाएं तो ये बेसिकली क्या होता है, ये गटर जो है रोज के बीच का फासला है और ये वाला गटर जो है वो कॉलम्स के बीच का फासला है। तो मैंने इनको दोनों को 5-5 पॉइंट कर देता। अब आप देखें, अगर मैं ओके करूं तो ये देखें यहाँ पे आपको बीच में डिस्टेंस भी दिखेगा, रोज एंड कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस भी दिख रहा है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर इन सब को ऐसे साइड पे कर लें, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं, आप इसको सिलेक्शन टूल से ही यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। अंडू कर लें, तो इस तरह से भाई हम ये काम कर सकते हैं कि अगर आपको रोज एंड कॉलम्स चाहिए, उनमें बीच में स्पेस भी चाहिए, तो आप स्प्लिट इनटू ग्रिड कर सकते हैं। ऐड गाइड, यहाँ पे आप गाइड भी ऐड कर सकते हैं। जब मैंने ऐड गाइड किया तो ये देखें इसके साथ गाइडलाइंस भी ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। वेल, अगर कभी प्रैक्टिकल यूज़ इनका हुआ आगे तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रखें रोज एंड कॉलम्स वगैरह अगर आपको बनाने हैं तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक आखिरी ऑप्शन हमारे पास रह गया है पाथ के अंदर, जो कि है क्लीन अप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, फिल मेरा ऑलरेडी नन है और स्ट्रोक को भी यहाँ से मैं नन कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात होता क्या है, न्यू यूज़र के लिए खासकर कोई चीज़ आप ड्रॉ करते हैं ऐसे, जैसे मैंने ये कुछ शेप्स बना दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सर्कल भी बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट भी लिखा, इवन टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। अब देखें ये शेप्स तो बनी हुई हैं बट मुझे दिख नहीं रही, जब मैं माउस लेके जाता हूं तो मुझे दिखती हैं, ठीक है। अब अगर मैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपके आर्ट बोर्ड में मौजूद हों बट दिख ना रहे हों, प्रॉब्लम कर रहे हों, तो आप कंट्रोल वाई करें। कंट्रोल वाई करने से आप आउटलाइन मोड देख सकते हैं, इसमें आपको तमाम चीज़ें दिख जाती हैं। ये देखें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो मौजूद हैं बट दिख नहीं रहे, ठीक है। मैं फिर से कंट्रोल वाई करता हूं, तो अब इन ऑब्जेक्ट्स को आप ऐसे सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, बट अगर हमें पता ही ना हो तो हम क्या करें, ठीक है। आप इसके लिए जो है एक काम कर सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि अगर आपने कोई बीच में शेप भी बना रखी है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक शेप भी बना रखी है, ठीक है। अब मैं सबको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, सबको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर, उसके बाद मैं गया पाथ पर, फिर मैंने क्लीन अप कर दिया। तो अब ये पूछेगा जी स्ट्रे पॉइंट्स, यानी जो भी पॉइंट्स हैं वो अनपेंटेड ऑब्जेक्ट जिनमें पेंट नहीं है, ठीक है। और एम्प्टी टेक्स्ट पाथ, कोई ऐसा टेक्स्ट का पाथ जो खाली हो जिसमें लिखा ना हो बट वो पाथ रह गया हो, तो सारी चीज़ों को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा को मैं ओके करूँगा। तो देखें ये मेरी शेप पेंटेड नहीं डिलीट हुई, बाकी सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। अगर मैं कंट्रोल वाई करूँ तो देखें सिर्फ यही शेप मेरी बाकी है, ठीक है। अगेन कंट्रोल वाई। तो इस तरह से आप ये कमांड का यूज़ करके तमाम एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं और अपने आर्ट बोर्ड को साफ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको करवाई हैं, काइंडली आप इनकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके सारे पॉइंट्स अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम क्लासेस आप देख सकें। थैंक यू सो मच।